बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं दोबारा आपके सामने मौजूद हूँ। एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर 2। तो आज हम चैप्टर 2 में थर्ड लेक्चर जो है उसको लेकर चलने लगे हैं और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में और रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में। हम ये देखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को भी किस तरह से ऐड किया जा सकता है और इनका आंसर यानी रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड किया जा सकता है। जी बेटा, वेलकम बैक। सामने स्क्रीन पर आपको आपका टॉपिक नज़र आ रहा है। मैं एक नज़र आपको टॉपिक दिखा देता हूँ। बेटा, ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स है। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेक्टर एडिशन होता क्या है, हेड टू टेल रूल का क्या मतलब है, और फिर हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे और साबित करेंगे कि वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे होती है। ये आपका आज का लेक्चर है और इसके साथ ही आगे चल के हम एक छोटी सी डेफिनेशन भी देखेंगे, दैट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ हमारे पास यही है। अब आ जाएं अपने मेन जो आपकी स्क्रीन है उसकी तरफ। ये आपके सामने लर्निंग आउटकम्स आ गए। बेटा, सबसे पहले जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या है। सॉरी, ये गलत लिखा गया है। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो नहीं है, दिस इज एक्चुअली वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, ठीक है जी। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू विल लर्न हाउ अ वेक्टर इज रीड्रॉन यूजिंग अ प्रॉपर स्केल। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी सारे वेक्टर्स हैं, उनको दोबारा से कैसे ड्रॉ किया जाता है। यू विल लर्न हाउ अ वेक्टर इज कंबाइंड विद एन अदर वेक्टर, यानी हम ये देखेंगे कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में कैसे कंबाइन किया जाता है, यानी ऐड किया जाता है। और आखिरी चीज हम क्या देखेंगे कि जब हम उनको ऐड कर लेते हैं तो फिर उनका आंसर कैसे आता है। अब ये काम करने के लिए आपके पास वही पिछली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किसी भी वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, और वो दो चीजें क्या कुछ हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके बेटा, इसके बाद आ जाएं एडिशन ऑफ वेक्टर वाली जो मेन हमारी स्लाइड है उसकी तरफ। अब बेटा, इसमें सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा हुआ है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को कंबाइन करें तो आपके पास एक सिंगल वेक्टर आता है जिसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को कंबाइन किस तरह करेंगे। देखें, ये आम तरीके से तो ऐड नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स में कहें कि मैं 2 + 3 5 कर दूं बड़े मज़े से, तो बात ख़त्म। लेकिन यहाँ तो बात ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है। वेक्टर को आप सिंपल अरिथमेटिक रूल से ऐड नहीं कर सकते। सो वेक्टर को ऐड करने का तरीका है ग्राफिकल मेथड, और इसका ग्राफिकल मेथड क्या है, ये हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ग्राफिकल मेथड में हमने करना क्या है कि हमने जितने भी वेक्टर्स है ना, ढेर सारे वेक्टर, जितने मर्जी वेक्टर रख लें, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, लातादाद वेक्टर्स हैं। बस बड़ा ही आसान काम है। आपने करना क्या है, पहले का हेड दूसरे की टेल से मिलाएं, दूसरे का हेड तीसरे की टेल से मिलाएं, तीसरे का हेड चौथे की टेल से मिलाएं, अप टू सो ऑन। इस तरह से आप जितने मर्जी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। सो हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल। जैसे मैं यहां आपको बताता हूं कि मेरे पास फर्ज करें एक वेक्टर था ये ए और दूसरा वेक्टर था ये बी। फर्ज करें वेक्टर ए की लंबाई थी 3 सेंटीमीटर, वेक्टर बी की लंबाई थी 1 पॉइंट, या वेक्टर बी की लंबाई थी फर्ज करें 2 सेंटीमीटर। फर्ज ही कर रहे हैं ना। अब हमने ए को बी में ऐड करना है, तो पहला वेक्टर कौन सा है, ए, दूसरा कौन सा है, बी।
तो पहले ए को ड्रॉ करेंगे, दोबारा रीड्रॉ करेंगे, यानी ए की कॉपी बनाएंगे, इसी वेक्टर को ए को उठा के नई जगह पे रीड्रॉ कर लिया स्केल की मदद से, मतलब उतनी ही लंबी लाइन आपने लगा दी 3 सेंटीमीटर। अगर जगह थोड़ी है तो स्केल डिफाइन कर दें, ठीक है। तो आपके पास 3 सेंटीमीटर लंबी दोबारा वही वाली लाइन आ गई, ये है जी वेक्टर ए। अब वेक्टर बी को उठा के वेक्टर ए के ऊपर, वेक्टर बी को उठा के वेक्टर ए के ऊपर ऐसे रखना है कि बी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कोई फर्क ना आए, लेकिन वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ जोड़ना आपने, हेड टू टेल। तो ये देखें, वेक्टर बी को उठाया और उसकी कॉपी, तकरीबन उसकी कॉपी, एक सेकंड, ये कॉपी फुल नहीं बन रही, मैं कॉपी बनाता हूं, ये देखें। अब एग्जैक्ट अभी भी नहीं बना, लेकिन कोशिश मैंने की है कि डायरेक्शन सेम आए और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये मैंने तकरीबन 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन इस डायरेक्शन में लगा दी। अब देखें हेड टू टेल रूल कहाँ लग रहा है, यहां लग रहा है, पिछले का हेड अगले की टेल। अब आखिरी बात, जब आप इस तरह 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर लेते हैं तो फिर फर्स्ट की टेल को आखिरी के हेड से मिला दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका हेड जो है वो हेड वाली साइड पे लगेगा। ये बात याद रखें कि रिजल्टेंट वेक्टर की पहचान क्या है कि इसकी टेल टेल से मिली होती है और हेड हेड से मिला होता है। क्लियर? तो ये था बेटा 2 वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका। अब आप जरा यहां आए। In this method, the vectors to be added are redrawn using a suitable scale such a way that head of first vector coincides का मतलब होता है मिलना, with the tail of second vector, head of second coincides with the tail of third vector and so on. अब आखिरी सेंटेंस देखें क्या लिखा हुआ है, the sum यानी resultant vector is obtained by joining the tail of first vector and head of last vector. पहले वेक्टर से लेके आखिरी वेक्टर तक की आप रिजल्टेंट वेक्टर की लाइन खींच सकते हैं और इसका हेड किस तरफ आएगा, हेड वाली साइड पे। अब देखें यहां भी एग्जांपल दी गई है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, तो ए और बी को ऐड करना है। सबसे पहले आप देखें बी को उठाया, बी को उठा के ए के हेड पे रख दिया तो आपके पास ये आ गया, ये आपके पास आ गया। अब आप रिजल्टेंट कैसे लेके आएंगे, पहले की टेल और आखिरी का हेड, ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप बी को उधर ही रहने देते बी को उधर ही रहने देते और ए को उठा के इसके ऊपर रखते, ए को उठा के यहां रखते, सही है। इसको मिटा देता हूं ताकि ज्यादा रश ना बन जाए। ये अब ये क्या है, इसका रिजल्टेंट भी कैसे आएगा, अब कौन सा फर्स्ट वेक्टर है, बी, सेकंड वेक्टर कौन सा है, ए, बी की टेल से ए के हेड तक सीधा आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट। ये है वेक्टर ए और ये है रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट को क्या बोलेंगे, दिस इज बी प्लस ए। जो पहला रिजल्टेंट था वो क्या होगा, ए प्लस बी। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप गौर करें, आपको यहां इस डायग्राम में नजर आ रही होगी, ये जो चौथी डायग्राम है। आप देखें हमने इन दोनों डायग्राम्स को, इसको और इसको, इन दोनों डायग्राम्स को इकट्ठा कर दिया है और वो जो इकट्ठी डायग्राम आप देख रहे हैं वो है ये, सही है, ये डायग्राम। अब आप गौर करें दोनों डायग्राम्स में जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो यहां पिंक कलर से जाहिर किया गया है, दोनों डायग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर सेम आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। इसका मतलब है चाहे a प्लस बी फाइंड करें चाहे b प्लस ए फाइंड करें, दोनों कंडीशंस में रिजल्टेंट वेक्टर सेम आता है। ये देखें, यहां मैं आपको एक दफा रीड करके बता देता हूं। हेयर बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल वी फर्स्ट ऐड वेक्टर b एंड a, यानी a प्लस बी फाइंड किया,
देन वी ऐड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, बाद में बी प्लस ए फाइंड किया। फ्रॉम द फिगर वी सी दैट रिजल्टेंट वेक्टर्स फॉर बोथ द केसेस इज सेम, दोनों केसेस का रिजल्टेंट वेक्टर सेम है। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी दोनों जो तरतीब है, यानी एडिशन में वेक्टर की तरतीब को उल्टाने से रिजल्टेंट वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी हम कह सकते हैं वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो बेटा ये था आपके पास वेक्टर एडिशन होता क्या है, हेड टू टेल रूल क्या है, और उसके बाद हमने किस तरह से साबित करना है कि a प्लस बी प्लस ए के बराबर है। एक बात याद रखें, यहां आप डायग्राम्स नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा और वो आपको पूरे नंबर बिल्कुल नहीं देगा। इसके बाद है रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ये है कि जब आप काफ़ी सारे वेक्टर्स को ऐड कर लेते हैं तो वो जो अकेला वेक्टर आता है उसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। एक बात याद रखें कि हमेशा हम सेम काइंड्स ऑफ वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, एक जैसे वेक्टर्स, यानी वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगी, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड होगा, फोर्स में फोर्स ऐड होगी। यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की क्वांटिटीज डिफरेंट है, दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट है। एक वेलोसिटी है, दूसरी एक्सेलरेशन है, दोनों की नेचर डिफरेंट है। सो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? द रिजल्टेंट और सम ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर वेक्टर्स, एक जैसे वेक्टर्स, विच वुड हैव द सेम इफेक्ट, जिसका उतना ही असर होगा एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड। यानी जिन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं वो मिलके जितना असर डालते हैं ये अकेला उतना ही असर डालेगा। ठीक है जी। अब आप देखें यहां एक छोटी सी एग्जांपल मैंने बनाई हुई है कि फर्ज करें आप ए में बी को ऐड कर लेते हैं, यहां हेड टू टेल, बी में सी को ऐड कर लेते हैं, यहां हेड टू टेल रूल अप्लाई हो रहा है, सी में डी को ऐड कर लेते हैं, यहां हेड टू टेल रूल अप्लाई हो रहा है। तो फर्ज करें ये चार वेक्टर्स हैं, वो कहते हैं इनका रिजल्टेंट फाइंड करें। तो बेटा रिजल्टेंट का मेथड क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ लास्ट वेक्टर तक चले जाएं तो आपको रिजल्टेंट पता चल जाएगा, और ये है आपका रिजल्टेंट। ठीक है जी। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया, और रिजल्टेंट की पहचान भी मैंने आपको बताई थी कि इसका हेड हेड से मिला होता है और टेल टेल से मिली होती है। ठीक है, हेड हेड से मिला होता है और टेल टेल से मिली होती है। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है जी। तो बेटा ये था रिजल्टेंट वेक्टर, और आपका लेक्चर हो गया है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम अभी आपको इस लेक्चर में मौजूद है तो आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, और चैनल को इसी तरह देखते रहें। ये आपका आप समझ लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी इसमें पैसे नहीं लगाने पड़ते, लेकिन आपको घर बैठे सारा कुछ मिल रहा है। सो कीप वॉचिंग। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको देखते रहें ताकि आपके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट की कमी है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो कवर हो जाए। ठीक है, तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम बाकी रहे, तो ताकि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।